अनूपगढ़ में आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। इस मौके पर श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अवधेश मीना, एडीएम अशोक सांगवा, उप सभापति सतपाल मुंजाल और अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपाई भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत एईएन इरफान अली ने स्वच्छता की शपथ दिलाकर की, जिसमें सभी प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। इसके बाद झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने आमजन से अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की और साथ ही जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने भी जनता से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। नगर परिषद की ओर से किस तरह के आयोजन करवाए जा रहे हैं? देखिए, ये जो हमारा आज से स्वच्छता अभियान जो का शुभारंभ हुआ है परिषद का, ये प्रथम दिन है और 2 अक्टूबर तक ये लगातार जो हर वर्ष के भांति स्वच्छता का अभियान चलाया जाता है, उसका प्रथम दिन है। और मैं आपके सभी के चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आज हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन की उनको बधाई देती हूँ। देखिए, जब ये स्वच्छता का अभियान मोदी जी ने चलाया था, जब स्वयं उन्होंने पहली बार झाड़ू पकड़ के इसका संदेश दिया था पूरे भारत में कि हमारा देश साफ रखने की जो जिम्मेवारी है, आज ये नैतिक जिम्मेवारियों में भी एक जिम्मेवारी जुड़ गई है कि हम खुद भी सफाई करें और अपने देश को, अपने गली मोहल्लों को पूरे को साफ करें। तो एक बार उपहास उड़ाया गया था कि भी देश का प्रधानमंत्री ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं और खुद ने ये बेड़ा उठाया है, लेकिन उस दिन को कंपेयर करते हुए आज देखिए तो आप देखेंगे कि हर कोई सजग है और हर कोई इस अभियान से जुड़कर आज स्पेशली जो ये पखवाड़ा चलता है उसमें सफाई करता है। आज सफाई के प्रति सजगता बढ़ी है और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारा ये शहर है, हमारी प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे आपकी, मेरी या सबकी, ये नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम कचरा ना फैलाएं और फैले हुए कचरे को उतने ही जिम्मेवारी से सफाई करवाने के, चाहे हम निर्देश दें, चाहे उसमें सहभागिता बनाएं। हम सबको अपना गली मोहल्ला, जैसे घर हमें पसंद है कि हमारा साफ रहना चाहिए, वैसे ही गली मोहल्ला और शहर और वैसे ही सिटी और देश साफ रहना चाहिए। ये एक बड़ा कार्यक्रम है और मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि हम सब भी इस सफाई अभियान से जुड़े। ऐसा नहीं है कि खाली ये परिषद का कार्यक्रम है, ये हर नगर के हर एक शहरवासी का ये कार्यक्रम है। और मैं सबसे पहले तो जो हमारे जो सफाई सेवक है उनका भी धन्यवाद करती हूँ आज के दिन, क्योंकि हम तो आज इस अभियान में जुड़ते हैं। आज भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से स्वच्छता ही सेवा जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसकी शुरुआत की गई है। ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। डेली हमारे इवेंट्स होंगे जिसमें स्वच्छता के लिए आज पहले हमने श्रमदान किया है। इसके अलावा कल स्ट्रीट फूड, साथ स्ट्रीट फूड और हर चीज़ को धीरे धीरे साफ करने के तरफ हमारे जो अभियान है वो चलेंगे। सभी लोगों को, शहरवासियों को हम जोड़ेंगे। जहाँ भी गंदगी है उन पॉइंट्स को भी हमने चिन्हित किया है, उनको भी क्लियर करेंगे। पॉइंट ये है कि स्वच्छता अभियान जो है वो सस्टेनेबल रहना चाहिए। शहर साफ हो गया है लेकिन उसको आगे भी कंटिन्यूस अपने को रखना है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आज जन्मदिन के अवसर पर आज से 15 दिन के लिए इसको स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला किया है और उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत जैसे आज से 10 साल पहले जब ये स्वच्छता अभियान शुरू किया था तो उस समय ये लगता नहीं था कि ये जो जन भावना का, जो जन लोगों का जुड़ाव इस तरीके का होगा कि भारत को लोग पहले जो बाहर से आते थे वो कहते थे भाई यहाँ गंदगी बहुत है, और आज की तारीख के अंदर भारत के अंदर जो मोदी जी ने उस वक्त जो नवाचार किया था स्वच्छता का, वो आज एक कामयाबी की ओर चला गया है। और इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री लगातार नवाचार करते रहते हैं। इस वर्ष उन्होंने एक नया नवाचार किया है, एक पेड़ माँ के नाम, और वो भी इसी स्वच्छता अभियान की तरह से ही कामयाब होगा, जिसके तहत आप देखेंगे कि 10 सालों में भारत की भूमि है वो पेड़ों से आच्छादित हो जाएगी, पूरी की पूरी हरा भरा हो जाएगा हमारा देश। ऐसे नवाचारों के लिए भी हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और आज उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों को बधाई, और उनके लिए कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, शतायु हों और मतलब हमारे लिए
देश की सेवा के लिए वो हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। देश का नाम जो उन्होंने रोशन किया है और पूरे विदेशों की धरती पर जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ाई है वो एक हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। साथियों, मैं इस अवसर पर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से खाली ये कचरा ही नहीं जो हम देख रहे हैं कचरा, हमारे को प्रशासन में शासन के अंदर जो भ्रष्टाचार रूपी गंदगी है उसको भी दूर करना है। साथियों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी और पार्टी के स्टार प्रचारक सचिन पायलट आगामी दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। पायलट 17 और 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और पत्रकारों से भी मिलेंगे। 18 सितंबर को पायलट दोपहर 12 बजे पूंछ के सरनकोट में, 2 बजे राजौरी के थान मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे जम्मू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करने का कार्यक्रम है और साथ ही शाम 6 बजे जम्मू साउथ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 19 सितंबर को सुबह 11 बजे राजौरी में जनसभा कर 2 बजे श्रीनगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू भी होंगे। डी क्रय विक्रय सहकारी समिति में किसानों को खाद के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसान सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं और कई किसानों की तबीयत भी खराब हो गई है। किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। खाद को गोदाम में रखकर बाद में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है और समय पर खाद उपलब्ध ना होने के कारण किसान अपनी फसल की बुआई भी समय पर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे फसल की पैदावार में कमी आ रही है और वे कर्ज में डूबते जा रहे हैं। खाद के भैया बारे में खूब किल्लत है और जाके जुगाड़ में भीतर ही ले जाएं। या बीजेपी सरकार में इतना बुरा हाल है, किसान जवान पहलवान सब खत्म कर दिए हैं। किसानन को कोई फायदा ना। अब लगाए वही बेट 30% या जब वही लगाम तो किसानन की 65 से तो बनियान की बिक रही है 65 से। बता भैया हमको कौन सा फायदा है रोते। अब हम पे सरसों धरी है हमारी तो बिक ली, अब तो कर्ज ले लेके खाद लेंगे। बोरा बेच रहे हैं, गोदाम फुले रहे 100 हाथ 200 हाथ लंबे। किसान सवेरे और भैया 14 आदमी घायल है गए लेन में लग के नहीं। और भैया यहाँ भूखे प्यासे 4 बजे गए रात के और अब की 6 महीना बट रहा था। सरकार हटा कांग्रेस आमन दो बयाना के ऐतिहासिक पहाड़ी किले की झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पशु चरा रहे चरवाहों द्वारा शव को झाड़ियों में देखा गया। सूचना पर बयाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के अनुसार पहली नज़र में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। एएसआई जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शव झाड़ियों में पत्तों से ढका हुआ था और उसमें से दुर्गंध आ रही थी, जिससे शव का अनुमानित समय 6-7 दिन पुराना माना जा रहा है। शव के पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर से एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। अभी 1 घंटे पहले सूचना मिली थी अलापुरी सिकंदरा के पहाड़ पर कोई डेड बॉडी पड़ी है। अभी पुलिस मौके पे पहुंचे हैं। हालात देख के अधिकारियों ने निवेदन किया, जैसी होगी कार्रवाई की जाएगी। शिनाख्त नहीं हुई है। सब कितने दिन पुराना है सर? संभवतः 5 से 7 दिन के बीच। अभी पहचान हो गई सबकी? अभी कोई पहचान नहीं हुई है, प्रयास कर रहे हैं। ऊपर भेड़ बकरी चराने वाले हैं, लोगों को बुलाया, दिखाने के बाद जैसी सूरत होगी बताएंगे। राजस्थान में भयानक बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे भरतपुर जिले के कई गांवों की स्थिति दयनीय हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भरतपुर और इसके आसपास के गांवों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी देखी जा रही है। यहां के अधिकांश गांव जलमग्न हैं और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। भरतपुर जिले के बयाना में 30 से अधिक गांव में पानी भर गया है, जिससे सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई हैं। ग्रामीणों को पानी से लबालब सड़कों को पार करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घर, मकान और झोपड़ियां सभी पानी में डूब गए हैं और सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। भरतपुर संभाग की 1 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल नष्ट हो चुकी है, जिससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। गंदे पानी के जमा होने के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आप भी भरतपुर के ही रहने वाले हो, हम भी भरतपुर जिले के ही रहने वाले हैं। आपकी तरफ से यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट जो सुविधा होती हैं, ना मेडिकल वगैरह, ना कोई पशुओं के लिए चारा, ना आदमियों के लिए खाना, कोई भी सरकारी कर्मचारी डिपार्टमेंट अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। लगातार 1 महीने से बाढ़ चल रही है, 6वीं बार पानी आया है। 12 और 13 जो तारीख से 4-5 दिन पहले जो बंद बारेटा और पाँचने गेट के बांध के जो गेट खोले हैं, उनसे हमारे क्षेत्र की कंजोली पूरी पंचायत जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पूरी फसल नष्ट हो चुकी है सभी, और पशुओं के लिए चारे की बहुत समस्या है। चारा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब बहुत से कई मकानों में दरारें भी आ गई हैं, कई के मकान भी गिर चुके हैं मतलब जी। और बाज़ार मार्केट में इधर उधर से जाने के लिए सभी रास्ते कट गए हैं। उधर पुलियों पे ओवरफ्लो चल रहा है, इधर उधर से आना जाना सब अवरुद्ध हो गया है। और गांव में ही लोग इधर उधर एक दूसरे से मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करी। कोटपुतली में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत आज एक स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से आयोजित इस रैली में विभिन्न निजी और सरकारी स्कूलों के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया और शहर को गंदगी मुक्त रखने का संदेश दिया। रैली को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए LBS ग्राउंड पहुंची, जहां सेवा पखवाड़ा के तहत सेवा कार्य का आयोजन किया गया। एक और जहां आज कोटपुतली शहर में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों में कचरा जमा है और सफाई व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। नगर परिषद के पार्षदों और आम जनता ने समस्या को लेकर अधिकारियों और प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए। पूर्व में पार्षदों ने सरदार स्कूल के बाहर धरना भी दिया था और हाल ही में संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता और जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया है। बड़ी बात है कि आप 40 पार्षद है, लेकिन कुछ गिने चुने दिखने बार, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिली भगत का भी कहीं आरोप लग रहा है आप लोगों पे। वो तो देखो ठीक है, बात वो स्पष्ट है, वो बात है, क्योंकि जो बोलता है वही दिखता है। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो क्रांति है शुरू हो चुकी है। हम आज जब आपको मेंबर दिख रहे हैं, लगभग 15 मेंबर हैं आज, कल की तारीख में हम 20 भी होंगे, 25 भी होंगे, 30 भी होंगे। ये क्रांति स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जब तक ये ठेकेदार राज सिंह यहाँ से कोटपुतली से पलायन नहीं करेगा, जब तक कोटपुतली की दशा व दिशा नहीं सुधर सकती सफाई के मामले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता से स्वस्थता रहती है और सभी को सफाई के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने मुंबई यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रवासी राजस्थानियों के सफाई के प्रति समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफाई का भाव मन के अंदर रहना चाहिए और इंदौर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां लोग सफाई को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वह लगातार सफाई में नंबर 1 बनता आ रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने घर, गांव, शहर, प्रदेश और देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। उन्होंने कहा, हमारी सरकार विकसित राजस्थान के लिए संकल्पित है और नागरिकों को स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता हर नागरिक के भीतर होनी चाहिए और कचरे को 4 तरीकों से निकालने पर भी बल दिया, जिससे गंदगी की समस्या को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंदगी से बीमारियां पैदा होती है और सभी को मिलकर शहर और प्रदेश को स्वच्छ बनाना होगा। उन्होंने साथ ही एक पौधा माँ के नाम अभियान के बारे में उल्लेख करते हुए उसकी सफलता के बारे में कहा कि लगभग 7 करोड़ पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को कि आज ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है तो देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़े नेता, और उन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्यों को
जितना महत्व दिया है, मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान का आगाज किया है। लगातार ये स्वच्छता अभियान चलेगा और स्वच्छता अभियान ही नहीं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकारों में स्वच्छता अभियान से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के एक पेड़ माँ के नाम से लेकर के जितने भी अभियान हैं, हमारी सरकार निश्चित रूप से और हमारी राजस्थान की जनता उनको पूरा करेगी। और मैं आज के मौके पर राजस्थान की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर आह्वान को हमें आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के और एक पेड़ माँ के नाम से लेकर के सभी अभियानों को आगे बढ़ाना है। आज राजस्थान के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आप देख रहे हैं लगातार सुबह से ही शाम तक कार्यक्रम रहेंगे। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को यही कहना चाहता हूं कि हम विजन के साथ चलें। विकसित राजस्थान की जो हमारे मन में कल्पना है, मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने का काम करेंगे। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरिमोहन मीना ने मंगलवार को जल महल परिसर में झाड़ू लगाकर डीग जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने गोपाल सागर तालाब के तटों की सफाई की तथा जिले की धरोहरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। कलेक्टर मीना ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भी भाग लिया और उपस्थित सभी नागरिकों को अभियान के तहत शपथ दिलाई। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया और आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी को नए घर की चाबी सौंपी। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों ने स्वच्छता के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दिया। राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता सप्ताह पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें स्वच्छता ही सेवा इसकी थीम है और इसमें आमजन की भागीदारी, श्रमदान को बढ़ावा देना, इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है ताकि पब्लिक में जागरूकता बढ़े। और हम जानते हैं कि स्वच्छता का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि बीमारियों को दूर करना है तो गंदगी को निश्चित रूप से हटाना है। तो ये प्रतिदिन इसमें कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रत्येक वार्ड और सफाई के लक्ष्य रखा गया है और इसमें जनता को जोड़ा जाकर स्वच्छता को बढ़ावा देना और उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण रखी गई है। बयाना उपखंड की ग्राम पंचायत नहरोली के अंतर्गत गांव नगला वर्धा का राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय महिला टीचरों की मनमानी के कारण अक्सर बंद रहता है। यह स्थिति बच्चों और अभिभावकों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। आज भी जब स्कूल के ताले लटके मिले तो स्कूली बच्चे मजबूरन घर लौट गए। इससे पहले बच्चों और अभिभावकों ने विद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गांव के युवा समाज सेवी लोकेश सिंह ने बताया कि इस विद्यालय में 2 महिला टीचर तैनात हैं। इनमें से एक टीचर पिछले 2 महीने से बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल नहीं आ रही, जबकि दूसरी टीचर कभी कभी आती है। जब अभिभावक स्कूल आने की बात करते हैं तो वे उल्टा धमकाती हैं। ग्रामीणों ने रिक्त पदों को भरने, दोनों महिला टीचरों को बदलने और आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एक मैडम तो करीब 2 महीने से बीमारी का बहाना बना करके 2 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। एक मैडम है जिनसे आज मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि आज मेरी तरफ से छुट्टी रखी गई है। करीब यहाँ 50-60 बच्चे हैं, संस्कृत विद्यालय है और आज विद्यालय का आप देख रहे हो ताला लगा हुआ है और विद्यालय बंद है। बच्चे यहाँ आकर के बैग लेकर के वापस चले गए हैं। मैंने जब संबंधित उच्च अधिकारी विनोद मेड़ा जी अपनी पीओ स्कूल नहरोली के प्रिंसिपल उनसे बात की, उन्होंने बोला कि ये विद्यालय हमारे अंडर में नहीं आता है। फिर मैंने सीबीओ रामलखन खटाना जी से बात की, उन्होंने भी यही बोला कि ये विद्यालय हमारे अंडर में नहीं आता है, ये संस्कृत विद्यालय है और ये शिक्षा संकुल के अंदर में आता है, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जल्द से जल्द और टीचर लगा करके विद्यालय को संचालित कराया जाए, जिससे बच्चों को शिक्षा दी जाए और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं आई जाए। मेरा निवेदन है
और ये स्कूल कभी कभार खुलता है क्योंकि एक ही मैडम है जो किसी दिन बरसात के बहाने नहीं आ पाती है, एक मैडम है जो बीमारी के बहाने छुट्टी ली, 2 महीने हो गए उसको छुट्टी पे चल रही है। सवाई माधोपुर जिले में भले ही अब तक औसत से अधिक बारिश हो चुकी हो, लेकिन जिला मुख्यालय के पुराने शहर में कुछ क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत जारी है। आज डूंगरपाड़ा मोहल्ले के निवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से मोहल्ले के नलों में पानी नहीं आ रहा। मोहल्ले के निवासियों ने समस्या के बारे में मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल, जलदाय विभाग के सभी अधिकारी, जिला कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम को कई मर्तबा लिखित और मौखिक शिकायत की, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। पेयजल की किल्लत के कारण स्थानीय लोगों को आधा किलोमीटर दूर हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 3 दिनों में जलदाय विभाग द्वारा पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम है राजू देवी राणा। अच्छा, और क्या समस्या है आपको? शहर में यहाँ पे डूंगरपाड़े में 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी, और 1-2 बार थोड़ा थोड़ा आता तो कीचड़ आता, बिल्कुल बीमार पड़ गए लोग बाग, और प्रशासन सुनाई नहीं करता है, ना यहाँ के एमएलए, एमपी और कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं सुनते। और पानी आपने अवगत कराया जलदाय विभाग के? कराया, जलदाय विभाग के कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सब आए थे, वे देख के और वापस चले गए, कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। जब से भी, और पहले हमारी पुरानी लाइन में बढ़िया पानी आता था, उसको भी बंद कर दिया।